बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, जो साहिर लुधियानवी की लिखी हुई कविता है, गीत है। तो इसके कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पूरा किया था और चौथे प्रश्न का क तक हम लोगों ने किया था गीत से आगे का। तो गीत से आगे शीर्षक के अंतर्गत हम लोग प्रश्न 4 का ख और ग करेंगे। उसके बाद आगे दिए गए प्रश्नों को भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रश्न 4 से, जिसमें गीत से आगे का प्रश्न 4 जिसका ख हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इसमें करना था कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो पहला प्रश्न इसमें क पूछा गया था कि तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। तो माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाकर, जो है भाई बहनों का हाथ बटाकर हम ध्यान रख सकते हैं। और अब ख हम लोग लिखेंगे, ये उत्तर 4 का ख है। तो इसमें पूछा गया कि पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग साधारणतः जो काम किए जाते हैं माता पिता के द्वारा, उन्हीं को लिखेंगे। तो माँ और पापा को अनेक काम करने होते हैं। पापा जो है अधिकतर कार्यालय जाते हैं, काम करने जाते हैं, कार्यालय जाते हैं। और भी जिनका जो कार्य होता है, जिनके पिता का जो भी व्यवसाय है, कार्य है, उसको वो करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण के तौर पर कार्यालय का दे रहे हैं। कार्यालय जाते हैं और सभी बच्चे का अलग अलग उत्तर हो सकता है इसमें। तो किसी किसी की माँ जो है वो भी जॉब करती हैं, काम पर जाती हैं, तो वो लोग उसको लिख सकते हैं। और बाज़ार से सामान लाते हैं, बाज़ार से सामान, बाज़ार से सामान लाते हैं। बाज़ार से सामान लाते हैं। बैंक से रुपए पैसे लाना, बैंक का काम करते हैं। अधिकतर जो बाहर काम होते हैं, ज़्यादातर ये लोग करते हैं। और माँ घर की सफाई करना, खाना बनाना, माँ घर की देखभाल करना, घर की देखभाल करना। खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना। अन्य कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी, अन्य कई छोटे बड़े काम, कभी बड़े काम भी करने पड़ जाते हैं, छोटे बड़े काम करती हैं। छोटे बड़े काम करती हैं। और अब क्या वो दोनों भी एक दूसरे की सहायता करते हैं? तो हाँ, वे भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। अब ये ग का उत्तर हो जाएगा। हाँ, वे भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, क्योंकि मिलजुल कर ही घर चलता है। और कोई भी एक व्यक्ति सारा काम नहीं कर पाता है, बांट कर करने से सुविधा हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए चौथे प्रश्न का। और अब हम लोग यहाँ पर 5वां प्रश्न करेंगे कि यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है और नहीं देखी है तो कभी मौका लगे तो उसे देखना चाहिए, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तो यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में
कहानी के किस मोड़ पर आता है? यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। तो यहाँ पर उत्तर में यह गीत नया दौर फिल्म में तब आता है। उत्तर 5। यह गीत नया दौर फिल्म में तब आता है जब गांव में कच्ची सड़क को तब आता है जब गांव में सड़क को पक्की करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें दिलीप कुमार एक मजदूर के रूप में है। इसमें दिलीप कुमार एक मजदूर के रूप में है। यह गीत उनके सहयोग उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया कि ये फिल्म में गीत कब आता है और इसमें जो दिलीप कुमार हैं उनका क्या रोल है। और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे कहावतों की दुनिया। और कहावतों की दुनिया में यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर हम लोग ये सभी ने लिख लिया होगा और ये अपने से भी लिख सकते हैं मूवी देखकर। ये 5वें प्रश्न का उत्तर। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कहावतों की दुनिया। इसमें जो है पहला प्रश्न दिया है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। और दूसरा यहाँ पे दिया है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो इन प्रश्नों में इन पंक्तियों पर, इन कहावतों पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है क कि ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो।
तो यहाँ पर इन सब का वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले हम लोग क का उत्तर लिखेंगे, पहले का क, और इसमें जो है कहावतों की दुनिया हेडिंग डालेंगे। कहावतों की दुनिया। और इसमें जो है सबसे पहला क हम लोग लिखेंगे उत्तर, पहले का क। तो इसमें पंक्तियाँ लिखनी है कि किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। तो एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। मिलकर बोझ उठाना। यहाँ पर एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक से एक मिले तो कतरा, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो राई, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, एक से एक मिले तो इंसान एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। बस में कर ले किस्मत। तो इस तरह से इन पंक्तियों में ये भाव दिखता है, अर्थ जो है मिलता जुलता है। और अब है यहाँ पे ख, इसी का ख हम लोग करेंगे यहाँ पे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अब इसका अर्थ है कि अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति मुश्किल काम, अकेला व्यक्ति मुश्किल काम नहीं कर सकता। अब इससे वाक्य बनाना है। तो वाक्य है यहाँ पर, इसके आगे हम लोग वाक्य लिखेंगे कि देश से गरीबी हटाना, देश से गरीबी हटाना, देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं। अकेले तुम्हारे
बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये यहाँ पे कहावत का प्रयोग किया गया है। और जो दूसरी कहावत है, एक और एक 11 होते हैं। तो इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, एक और एक 11 होते हैं। यहाँ पर हम लोग मुहावरा है, यहाँ पे कहावत है, ये पहला था, यहाँ पे दूसरा। एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं। इसका अर्थ है कि एकता में शक्ति होती है। एकता में शक्ति होती है, ये अर्थ हो गया। और अब वाक्य है यहाँ पर कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सच है, सच है, एक और सच है, एक और एक मिलकर सच है, एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11 होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने प्रश्न पहला कहावतों की दुनिया का ये दोनों मुहावरों से वाक्य बनाया और उससे मिलते जुलते अर्थ वाली पंक्तियाँ लिखी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि यहाँ पर दिया हुआ है, आगे के प्रश्न में ये दिया हुआ है कि पौधे नीचे, यहाँ पे प्रश्न 2 है कि नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो यहाँ पे क है, हाथ को हाथ न सूझना, ये मुहावरे हैं। तो सबसे पहले इनका अर्थ लिखा जाएगा और फिर इनसे वाक्य बनाया जाएगा। ख है हाथ साफ करना, और ग है हाथ पैर फूलना, और घ है हाथों हाथ लेना, और अंगा है हाथ लगना। तो यहाँ पर हम लोग ये सभी बच्चे ये प्रश्न पुस्तक से देखकर लिख लेंगे और फिर उत्तर में एक एक मुहावरे लिखकर और ब्रैकेट में उसका अर्थ लिखेंगे और फिर उसके आगे वाक्य बनाएंगे। तो पहले हम लोग उत्तर 2 लिखते हैं। उसका क, हाथ को हाथ न सूझना। तो इस तरह से यहाँ पर हाथ को हाथ न सूझना पहला मुहावरा दिया है। तो शुरू करते हैं हम लोग इसका उत्तर। कहावतों की दुनिया का दूसरा प्रश्न। इसे सभी छात्र अपने से भी कर सकते हैं और उत्तर 2 है ये।
और इसमें पहला मुहावरा दिया है क, हाथ को हाथ न सूझना। तो हाथ को हाथ न सूझना, ये पहला मुहावरा है। हाथ को हाथ न सूझना। अब इसका अर्थ हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे और इसके अर्थ में है कि कुछ भी दिखाई न देना। कुछ भी दिखाई न देना, ये इसका अर्थ हो गया। तो ब्रैकेट में इसका अर्थ लिख दिया गया है। और अब यहाँ पर वाक्य है कि घर में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। घर में ये का है दूसरे का, इतना अंधेरा था कि घर में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। और अब यहाँ पे ख है कि हाथ साफ करना। हाथ साफ करना यानी किसी वस्तु को, किसी चीज़ को गायब कर देना। हाथ साफ करना। हाथ साफ करना और इसका अर्थ होता है गायब कर देना। यहाँ पे गायब कर देना, ये इसका अर्थ है। और अब इससे जुड़ा हुआ वाक्य बनाना है कि चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। और अब तीसरा मुहावरा यहाँ पे दिया है, हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। हाथ पैर फूलना, घबरा जाना। अब इससे यहाँ पे ये वाक्य बना है। और अब हम लोग इससे वाक्य बनाएंगे कि पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। और अब यहाँ पे हम लोग घ करेंगे और घ में मुहावरा दिया हुआ है कि हाथों हाथ लेना। यहाँ पर हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना। तो यहाँ पर इस मुहावरे का अर्थ है सम्मान देना। सम्मान देना, हाथों हाथ लेना मतलब सम्मान देना। नई पुस्तक के बाज़ार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। नई पुस्तक के
बाज़ार में नई पुस्तक के बाज़ार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। यानी कि वो सबको इतनी पसंद आई कि सबने उसे तुरंत ले लिया, हाथों हाथ लिया। और अब पांचवा है हाथ लगना। हाथ लगना ये मुहावरा है और इसमें जो है अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना, अचानक मिल जाना। और इससे हम लोग वाक्य बनाएंगे कि सफलता परिश्रमी लोगों को ही हाथ लगती है। सफलता परिश्रमी लोगों के ही सफलता परिश्रमी लोगों के ही हाथ लगती है। हाथ लगती है। सफलता परिश्रमी लोगों के ही हाथ लगती है। कहने का मतलब है कि जो परिश्रमी होते हैं वही सफल होते हैं। और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने मुहावरा लिखा और मुहावरे के जो है अर्थ को ब्रैकेट में लिखा है कोष्ठक में, और फिर उससे वाक्य बनाया गया है। तो सभी बच्चे इसे अपनी हिंदी की कॉपी में भी पूरा करेंगे। और अब हम लोग आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। भाषा की बात। भाषा की बात में यहाँ पे दिया है कि हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो मुहावरे यहाँ इसमें जो है हाथ शब्द से बहुत सारे, और हस्त शब्द, हस्त मतलब भी हाथ होता है और हाथ मतलब तो हाथ होता ही है। तो इससे जो है बहुत सारे शब्द बने हैं और उसमें जो है इनका क्या काम है ये बताना है। और इससे पहले जो हम लोगों ने अभी ये मुहावरा किया है, तो मुहावरे जो है वो भाषा को सुंदर बनाते हैं और मुहावरे का प्रयोग करके भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। और इसमें जो है ये कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो इस तरह से ये मुहावरे जो है वो भाषा में चार चांद लगाते हैं। तो यहाँ पर भाषा की बात का पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो इसमें पहले दिया हुआ है हाथ घड़ी। हाथ घड़ी जो है हाथ में लगाने वाली घड़ी को बोलते हैं हाथ घड़ी। और इससे जो है क्या काम है इसे बताना है। तो हाथ घड़ी का काम क्या है? हाथ घड़ी का काम है इसे हाथ में पहना जाता है। तो ये हाथ घड़ी का उपयोग है इसमें। और दूसरा हथौड़ा शब्द दिया हुआ है। और हथौड़ा जो है एक ऐसा हथौड़ा लोहे का औजार होता है जिससे कि पकड़कर चलाया जाता है किसी चीज़ को पीटने के लिए या तोड़ने के लिए हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। और फिर है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प यानी कि जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं उसे हस्तशिल्प कहते हैं। तो इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का अर्थ होता है बीच बचाव करने के लिए। जैसे कि कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहस हो रहा है, तो कोई एक आकर बीच बचाव करके उसे शांत करता है। इसका अर्थ है दखल देना। और निहत्था, जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। और हथकंडा, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को हथकंडा कहते हैं।
कहते हैं कि कोई भी तरीका अपनाकर अपना काम निकालना, हथकंडा।